जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब जैसा हम देखेंगे वैसा ही तो हमें दिखेगा, जैसा हम देखना चाहते हैं वही तो हमें दिखेगा। अगर हम अच्छा देखना चाहेंगे तो अच्छा दिखेगा, अगर बुरा देखना चाहेंगे तो बुरा ही दिखेगा। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम अच्छाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। अगर बुरे के साथ रहेंगे तो बुरे तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक व्यापारी था, उसके गांव में महामारी छाई थी, धंधा पानी पूरा बंद हो चुका था। अब कमाई का कोई स्रोत नहीं था, अब उसके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं था। तो उसने सोचा कि इस गांव में तो कुछ अब है नहीं कमाने के लिए, क्या कमाऊँ है, अगर नहीं कमाया तो परिवार भूखा मरेगा। तो क्यों ना मैं किसी और गांव में जाके अपना व्यापार स्टार्ट करूं, वहां से मैं अच्छी खासी इनकम कर लूँगा, क्योंकि मुझे व्यापार का एक्सपीरियंस है। तो यही सोच के वो दूसरे गांव में गया। लेकिन उसने जाके एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि बाबा यहाँ पे लोग कैसे हैं। तो बाबा ये सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसने फिर पूछा, आप बाबा बता क्यों नहीं रहे, यहाँ पे लोग कैसे हैं। कि बेटा जहाँ तुम रहते थे वहाँ कैसे लोग थे, कि वहाँ तो इतने बेकार थे कि पूछो मत, कि बात बात पे झगड़ा करते थे, बिना मतलब ही लड़ते रहते थे, कि 2-4 दिन में तो झगड़ा हो ही जाता था मेरा। तब बाबा ने बोला कि यहाँ तो उससे भी बुरे हैं। कि क्या मतलब, कि यहाँ तो पहले पीटते हैं, पहले लात घुसा फिर बात, कि पहले पूछेंगे नहीं किस बात पे पीट रहे हैं, बताएंगे नहीं, पहले पीट देंगे उसके बाद ही बताएंगे। कि यहाँ बातों से काम नहीं चलता, सीधे लात घुसे चलते। अब बेचारा व्यापारी डर गया कि नहीं नहीं ये गांव तो बुरा है, मैं आगे जाता हूँ। ऐसे ही फिर दूसरा व्यापारी आया, उसने भी सेम सवाल किया कि बाबा यहाँ पे लोग कैसे हैं। तो फिर बाबा ने सेम उसी से पूछा कि बेटा जहाँ से तुम आए हो वहाँ लोग कैसे थे। कि बाबा इतने अच्छे थे कि किसी दिन अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो बिना मांगे ही घर तक दे जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पूरा मोहल्ला ही परिवार है, ऐसा लगता था मुझे। तो उसने बोला कि बेटा यहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, कि यहाँ उससे भी ज़्यादा लोग अच्छे रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं और करेंगे तुम्हारे साथ। तो उसने बोला तो मैं तो यहीं व्यापार कर लेता हूँ, आगे नहीं जा रहा मैं। तो उसके पास एक आदमी बैठा था, उसने पूछा कि बाबा आपने दोनों आदमियों को, दोनों ने सेम सवाल किया आपसे, लेकिन आपने दोनों को दो अलग अलग उत्तर क्यों दिए। कि बेटा तूने एक बात गौर नहीं करी। उसने क्या बोला कि जहाँ मैं रहता था वहाँ बहुत गंदे लोग रहते थे, इतने थे कि बिना बात के भी झगड़ा कर लेते थे, कि 2-4 दिन में तो मेरे से झगड़ा हो जाता था। इसलिए वो आदमी जहाँ रहेगा उसे सेम वैसा ही लगेगा। अगर हम दुख देखना चाहते हैं तो दुख ही तो मिलेगा, और दुख ही तो मिल रहा है। अगर हम सब में अच्छाई ढूंढे, सब में अच्छा देखने लगे तो कोई बुरा लगेगा ही नहीं, सब अच्छे अच्छे लगेंगे। सेम सवाल उसी दूसरे ने भी किया था, लेकिन उसने जो जवाब दिया था वो बहुत अच्छा था। कि वहाँ लोग बहुत अच्छे थे, कि जैसा हम सामने वाले के साथ व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, बहुत से लोग अच्छे होते हैं, अगर हम अच्छाई से पेश आ रहे हैं तो अच्छे होंगे। लेकिन अगर बहुत से ऐसे होते हैं कि सीधे मुंह बात नहीं करते, तुम अच्छे से बोलना चाहो फिर भी वो टेढ़े ही चलेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि वो सीधे मुंह तो कभी बात करेंगे ही नहीं, करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊट-पटांग ही बोलेंगे। ये आदत होती है लोगों की। या फिर बहुत से लोग अकेले रहते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है, वो तो अकेलेपन में जी रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए हम जैसा देखेंगे वैसा ही तो हमारे साथ होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ये बोला जाता है अगर तुम दारू वालों के साथ बैठ रहे हो ना
तो चाहे तुम पियो मत, लेकिन लोग ये बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उसके साथ बैठते हो और तुम पीते नहीं हो। मैं मान ही नहीं सकता। और ऐसा ही होता है कि कीचड़ में बैठोगे तो कीचड़ के छींटे तो तुम पर भी आएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगत करें, क्योंकि बुरे से कुछ सीखने को ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे से बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। बुरा हमेशा सबके बारे में गलत ही सोचना चाहेगा, लेकिन अच्छा हर किसी के बारे में, जब उसके साथ खुद के साथ भी गलत होगा तो भी वो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन बुरा अगर उसके साथ अच्छा भी हो रहा है तो भी उसको उसमें बुरा ही नज़र आएगी, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। जैसा हम देखेंगे वही तो हम करेंगे, कि जैसी हमारी संगत वैसी हम हरकतें करेंगे। क्योंकि अच्छे के साथ बैठेंगे अच्छा करेंगे, बुरे के साथ बैठेंगे बुरा करेंगे। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि बुरे के साथ बैठ के हम अच्छा कर सकते हैं? लेकिन ये एक जगह मुमकिन है। अगर तुम मान लो तुम्हारी संगत बुरे के साथ है, तुम नहीं चाह कर भी बैठना पड़ता है कि दोस्त है, बहुत लंबी दोस्ती है तो चल रही है तो निभा लेते हैं, कि तुम मतलब भावना में आ रहे हो कि दोस्त है, अब बुरा है तो बुरा है तो दोस्त मुसीबत में साथ दे रहा है। लेकिन मुसीबत में सच्चा दोस्त काम आता है, हर कोई काम में नहीं आता। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो हर कोई पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि घर वाले भी बात बात पे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, कि तुमको इतना फोर्स करेंगे कि तुम खुद ये सोचोगे कि मैं जी क्यों रहा हूँ। इसलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ये बोलते हैं, एक आदमी ने उनसे ये पूछा था कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत मतलब वैसे जैसे चिकन वगैरह ये सब खाते हैं, दारू पीते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं। मैं उनकी खूब सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी वो रोज़ मुझे गालियाँ देते हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करो। वो गाली दे रहे तो वो उनके कर्म है, तुम अपने कर्म अच्छे रखो ना। कि गाली तो दे रहे, बाकी कुछ थोड़ी कर रहे हैं कि तुम बर्दाश्त करो। कुछ बोलोगे तो ये तुम्हारे धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा कर्म खराब होगा। तुम उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश करो। क्योंकि जो भी कोई लोग आते हैं उससे बुराई बोलते हैं, मेरे बारे में बुराइयाँ करते हैं। तो उन्होंने बोला बोल ही तो रहे ना, बोल लेने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम उनके साथ मिलके उनसे झगड़ा करेंगे तो घर का एक तो माहौल भी बिगड़ जाएगा, दूसरा हम उनकी संगत में आ जाएंगे कि हम भी हमारे कर्म खराब कर रहे हैं। वो तो खुद के कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी तो हमारे कर्म खराब कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पे फोकस करें। नहीं बन रही बहुत सी बार इतनी अति हो जाती है, क्योंकि एक हस्बैंड दो जगह फंस जाता है। वाइफ बोलती है मुझे साथ नहीं रहना, और वो अपना धर्म निभाना चाहता है कि धर्म कैसे निभाऊं मैं, मेरा कर्म है ये कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता के बुढ़ापे में साथ देना। लेकिन वाइफ को वो माँ बाप नहीं पसंद, माँ बाप को वाइफ नहीं पसंद। तो एक ही ऑप्शन बनता है कि तुम माँ बाप, अगर तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी है तो माँ बाप के लिए कोई रख दो कि वो कम से कम उन दोनों से नहीं बनती तो कोई एक काम वाला रख दो, काम वाली रख दो कि वो उनके लिए रोटी वोटी बना दे, उनके लिए काम कर दे, कि उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ऐसे मामले तो बिगड़ते जाएंगे, बुढ़ापे में कब तक काम करेंगे वो। इसलिए तुम्हारे अगर उसमें है बजट में तो तुम रख दो, नहीं तो तुम थोड़ा थोड़ा पैसा उन्हें दे दो ताकि उनका घर खर्चा चल जाए, उनके काम चल जाए, उनका काम अटके ना। तो इस तरह से तुम अपने कर्म कर सकते हो। क्योंकि नहीं बन रही तो नहीं बन रही, क्योंकि सास कभी बेटी की तरह बहू को नहीं बनाती, और जो बहू होती है वो कभी सास को माँ नहीं मानती या बनने ही नहीं चाहती। ऐसे ही होता है हर किसी लाइफ में कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही करते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।